हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसे कि हमारा घनांक चल रहे थे, रीतिकाल के कवि हैं, मुख्य रूप से प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर, प्रेम के पीर के कवि विरह के कवि हैं, विरह के कवि हैं। देखो घनानंद के बारे में हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है कि घनानंद कवि जो थे वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में नियुक्त किए गए थे और वहीं पर दिल्ली के दरबार में, इन्हीं के दरबार में ये शुजान नाम की एक वेश्या थी। इससे क्या करते थे, ये प्रेम करते थे। शुजान नाम की वेश्या से प्रेम करते थे और इतना अटूट प्रेम करते थे कि उसके बगैर जी नहीं पाते थे। और ये घनानंद बहुत अच्छा गाते थे, बड़ा सुंदर गाते थे, आत्म विभोर होकर के गाते थे। सुनने वाला तल्लीन हो जाता था, इनके उस स्वर में खो जाता था। ये बात पता पड़ी किसे, मोहम्मद शाह रंगीले को। मोहम्मद शाह रंगीले को किसी ने सुनाया, किसी ने कहा कि घनानंद जी बहुत अच्छा गाते हैं, उनका जो कंठ है, उनका जो स्वर है बड़ा अच्छा है। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने इन्हें अपने दरबार में बुलाया और दरबार में बुला करके घनानंद को कुछ गाने के लिए कहा कि तुमने जो भी कुछ पद रचे हैं उन्हें हमें गाकर सुनाओ, हम तुम्हारे मुंह जबानी उन पदों को सुनना चाहते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीले के कहने पर भी घनानंद ने नहीं गाया, चुपचाप खड़ा रहा, स्तंभित खड़ा रहा। तब जाकर के मोहम्मद शाह रंगीले से किसी ने कहा, उसके दरबारियों ने कहा कि महाराज जी तुम्हारे कहने पर नहीं गाएगा, यदि इसकी प्रेम का सुजान यदि इसकी प्रेम का सुजान इससे गाने के लिए कहेगी तो ये निश्चित गाएगा। तो दरबार में सुजान को बुलाया गया और जैसे ही सुजान ने घनानंद को गाने के लिए कहा तो घनानंद तुरंत गाने लग गए। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। बादशाह को बड़ा आनंद आया। लेकिन घनानंद ने एक गलती फिर से कही कि घनानंद ने मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ तो अपनी पीठ कर ली, अपनी पीठ फेर ली और अपना जो मुंह था वो अपनी प्रेम का सुजान की तरफ कर लिया। सुजान की तरफ मुंह करके और अपने राजा मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ पीठ करके इन्होंने गाना गाया। राजा को बड़ा आनंद आया इनके गाने सुनने में, लेकिन बड़ा गुस्सा भी आया कि बताओ हम राजा हैं, हमारी तरफ इसने पीठ फेरी है और सुजान की तरफ इसने मुख किया है, तो इसे दरबार से निकाल दिया गया। कहाँ से निकाल दिया गया? इसे दरबार से निष्कासित कर दिया गया, इसे तड़ी पार कर दिया गया। ऐसा करने पर घनानंद ने अपनी प्रेम का सुजान को साथ चलने के लिए कहा कि चलो भाई, हमारा तो देश निकाला हो चुका है, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन इनकी प्रेम का सुजान ने इनसे बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, देश निकाला तुम्हें हुआ है, तुम जाओ। यह घनानंद को बड़ा बुरा लगा कि बताओ मैं जिससे अटूट प्रेम करता हूँ, जिसके बगैर जी नहीं सकता, उसी ने हमें धोखा दिया। लेकिन ये वहाँ से चले आए और आकर के कहाँ रहने लगे? वृंदावन में। वृंदावन में रहने लगे और वृंदावन में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया अपने प्रेम का की याद में, अपनी प्रेम का सुजान की याद में लिखने लगते। तो इनके पदों में बार बार सुजान शब्द का नाम आता है, जो इनकी प्रेमिका के लिए संबोधित किया गया है। अपनी प्रेमिका को संबोधित करके इन्होंने पदों की रचना की। लेकिन जब इन्होंने देखा कि उनकी प्रेमिका सुजान का उनसे मिलन नहीं हो पा रहा है, उनकी प्रेमिका सुजान को उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है, उनसे मिलने तक नहीं आ रही है, तो इन्होंने यही सुजान शब्द, यानी जो अपनी प्रेमिका के लिए किया था, यही सुजान शब्द इन्होंने ईश्वर के लिए संबोधित किया
और इसका अर्थ लगाया सु प्लस जान, सु प्लस जान। ऐसा करके इन्होंने पदों की रचना शुरू कर दी। अब देखो ये अपनी प्रेमिका की याद में, अपनी प्रेमिका सुजान की याद में किस प्रकार से अपने दिन गुजार रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवन बसर कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला पद है हीन बहे जल मीन अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानी समाने, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश व कायर त्यागत प्राणे, प्रीत की रीत सुख क्यों समझे जड़ मीत के पानी परी को प्रमाणे, या मन की जो दशागन आनंद जीव की जीवन जान ही जाने। कितना बढ़िया पद है। अपने प्रेमिका की याद में ये किस प्रकार से दिन गुजार रहे हैं और ये कहते हैं कि मेरे प्राण निकल क्यों नहीं जाते, मैं मर क्यों नहीं जाता, मैं उनके वियोग में इतना जीवित रह कैसे रहा हूँ, अरे मुझे तो मर जाना चाहिए था। जैसे कुछ प्रेमिकाओं का, कुछ प्रेमियों का इन्होंने उदाहरण भी पेश किया है कि किस प्रकार से अपने प्रेमी के वियोग में वो अपनी जान तक खो देते हैं। तो देखो हीन वहे जल मीन अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानी समानी। हीन वहे, हीन माने होता है दूर हो जाना, दूर होना। जल माने जल और मीन माने मछली। मीन माने कौन होती है? मछली। अधीन माने अधीन रहने पर, कहाँ माने कहिए, कछु माने कुछ, मुंह माने मुझे, अकुलानी माने आकुलता या व्याकुलता, परेशानी, समाने माने समान। हीन वहे जल मीन अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानी समानी, यानी हीन वहे माने दूर होकर के, जल माने जल से, मीन माने मछली, अधीन कहाँ कछु मोह अकुलानी समाने, वो इतनी अधीन हो जाती है, इतनी व्याकुल हो जाती है, अकुलानी माने व्याकुल हो जाती है कि कछु मोह अकुलानी समानी, यानी जैसे माना कि ये जल का एक कुंड है, एक जल का एक तालाब है, इसमें क्या पड़ी है? मछली पड़ी है। मछली क्या है इसमें? मछली। और यदि इस मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए, कहाँ निकाल दिया जाए? जल से बाहर निकाल दिया जाए, तो निश्चित ही ये मछली जो है ये तड़प तड़प करके जल से हीन होने पर, जल से विमुक्त होने पर, जल से दूर होने पर ये क्या कर देती है? आकुल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। इसी प्रकार से समाने माने समान, यानी मछली के समान ही मैं व्याकुल हो रहा हूँ। जैसे ये जल है, जल से मछली अलग हो गई, तड़प तड़प के अपनी जान दे देती है, ऐसे ही मेरा जो जल है, और वो जल कौन है यहाँ पर? इसका घनानंद का, उनकी प्रेम का सुजान। जैसे जल से विमुक्त होने पर मछली अपने प्राण त्याग देती है, तड़पने लगती है, वैसे ही सुजान से दूर होने पर मैं भी तड़प रहा हूँ। लेकिन अंतर क्या है? नीर स्नेही को लाए कलंक निराश व कायर त्यागत प्राणे। लेकिन देखो मेरे प्रेम में और मछली के प्रेम में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? देखो नीर स्नेही को लाए कलंक, नीर माने वो पानी से, नीर माने क्या होती है? क्या होता है? पानी। स्नेही माने प्रेम, प्रेमी, जिससे प्रेम किया जाता है। लाए कलंक, यानी लाए माने ला करके, कलंक माने कलंकित कर देती है उसे। क्या कर देती है? कलंकित कर देती है। निराश व कायर त्यागत प्राणी, वो निराश होकर के, वह माने होकर के, कायर माने कायर डरपोक, त्यागत प्राणे माने त्यागत माने त्याग देती है, प्राणे माने प्राण। लेकिन देखो ये जो मछली है इसका प्रेमी पानी है, पानी से प्रेम करती है, लेकिन पानी को कलंकित भी कर देती है, खुद भी कलंकित हो जाती है। क्यों? निराश व कायर त्यागत प्राणे, ये निराश हो जाती है, ये मायूस हो जाती है, ये थक जाती है और तुरंत ये कायर होकर के अपने प्राणों को त्याग देती है, मर जाती है। अरे मछली इतनी बुद्धिमान नहीं है, इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि जैसे ही मछली को पानी से अलग किया जाता है, पानी से दूर होती है, तो मछली तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग देती है, मर जाती है तड़प करके। लेकिन ये कायर है,
अरे मैं मछली की तरह मरने वाला नहीं हूँ, मैं तड़प रहा हूँ मछली की तरह, ये निश्चित है, मैं तड़प रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के वो प्रेम का के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन मैं प्राण नहीं त्याग सकता। हो सकता है कभी ना कभी तो मेरा मिलन अवश्य होगा। तो देखो, हीन भये जल मीन अधीन कहाँ कछ मोह कुलानी समाने। जिस प्रकार से जल से मछली को अलग कर देने पर वो अकुला जाती है, व्याकुल हो जाती है, उसी के समाने माने समान ही मैं भी व्याकुल हूँ, मैं भी निराश हूँ, मैं भी चिंतित हूँ। लेकिन वो मछली अपने प्रेमी पानी से प्यार करती है, लेकिन उसे कलंकित भी कर देती है, और वो इतनी कायर है कि उसके वियोग में अपने प्राणों को भी त्याग देती है। लेकिन वो कायर है, मैं कायर नहीं हूँ, मैं प्राणों को त्यागने वाला नहीं हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, लेकिन मैं प्राणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं मरने वाला मैं नहीं हूँ। मैं सब्र करूँगा, मैं इंतजार करूँगा, मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए और प्रयास करूँगा। प्रीति की रीति सु क्यों समझे जड़ मीत के पानी को परे प्रमाणे। या मन की जो दशा घनानन जीव की जीवन जाने जाने। प्रीति की रीति, प्रीति माने प्रेम की, प्रीति माने प्रेम की, रीति माने परंपरा। सु क्यों जाने, सु माने सो वह, क्यों जाने माने कैसे जानेगी, कैसे समझेगी। यानी प्रेम की परंपरा को, प्रेम की रीति को, प्रेम के ढंग को, प्रेम की चाल को मछली क्या समझेगी। तो प्रीति की रीत सु माने वह मछली क्यों समझे, क्यों समझे, क्यों। जड़ मीत के पानी परे को प्रमाणे, वो जड़ हो जाती है, और मीत माने जो उसका मित्र है, उसका प्रेमी है, पानी, मीत के पानी यानी मीत, यानी मीत मित्र कौन है इसका, पानी। परे को प्रमाणे, परे को यानी उससे परे माने दूर जा करके, परे माने दूर, को प्रमाण है यानी कौन प्रमाणित करे, कौन उसे सिद्ध करे कि निश्चित ही तुम्हें अपने प्रेमी से फिर से मिलन होगा, फिर से वो मिलन की घड़ियां आएंगी। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। या मन की जो दशा घनानंद जी कह रहे हैं, ये जो मेरे मन की दशा है, जीव की जीवनी जान ही जाने। इस जीव की यानी मेरे जीव की, जीवनी माने संजीवनी, जलाने वाली, और जान कौन है यहाँ पर उसकी, सुजान, सुजान ही जाने। यानी मैं तो मर भी नहीं सकता, और ये जो मेरे मन की दशा है, इस मन की दशा को केवल कौन समझ सकती है, सुजान ही समझ सकती है। इस मेरी मन की दशा को सुजान के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो देखो कितना बढ़िया दिया है कि मछली तो जल से बाहर निकलने पर अपने प्राण त्याग देती है, अपने प्रेमी का थोड़ा पल भर का भी इंतजार नहीं करती, अपने प्रेमी से थोड़ी सी समय के लिए अलग अलग कर दिया जाए तो निश्चित ही तड़प करके अपनी जान दे देती है। लेकिन मैं उस मीन माने मछली की तरह जड़ नहीं हूँ, मैं निर्बुद्धि नहीं हूँ, मैं दुर्बुद्धि नहीं हूँ, मेरे अंदर ज्ञान है और मैं उसी ज्ञान के सारे जी रहा हूँ। और मुझे आशा है कि जरूर मुझे एक दिन मुझे मेरी प्रेम का सुजान का मिलन फिर से होगा, फिर से प्राप्ति होगी। इसलिए ये जो मेरी मन की जो दशा है, मेरे जो जीव की दशा है, मेरे हृदय की जो दशा है, इसको केवल मेरी जीवनी संजीवनी देने वाली केवल सुजान ही समझ सकती है। और क्या कह रहा है देखो, मरवो विश्राम गने हुए तो ये बापर मीत तजो तरसे, वह रूप चटाना संहार सके, ये तेज तवई चितवे वर्षे, घन आनंद कौन अनोखी दशा मति आवरी बावरी बेहतर से, बिछड़े मिले मीन पतंग दशा कहाँ मुझे की गति को परसे। मरवो विश्राम गने हुए तो ये बापरो मीत तजो तरसे। मरवो विश्राम गने, मरवो माने मरना, विश्राम माने ठहर जाना, रुकना। विश्राम माने ठहरना, रुकना। गने माने गिनती या गिनना। वह तो ये बापरो मीत, बापरो माने बेचारा, मीत माने मित्र, तजो माने त्यागना, तरसे माने तरसना। मरवो विश्राम गने वह तो ये बापर उम्मीद तजो तरसे। अभी समझेंगे, वह रूप छटाना संहार सके, ये तेज तवई चितवे वर्षे। वह माने वह रूप छटा यानी सुंदरता, ना माने नहीं, संहार माने संभालना, संभालना
सके माने सके, यह तेज, ये जो तेज माने कांति, चमक। तबै चितवे वर्षे, तबै माने तभी, चितवे माने चित्त में, मन में, वर्षे माने बरसती है। सुनो, मरवो विश्राम गने हुए तो ये बाबरो मीत तजो तरसे, वह रूप छटा न सहार सके, ये तेज तबै चितवे वर्षे। मरवो विश्राम गने हुए तो वह बाबरो मीत तजो तरसे। देखो कितनी बढ़िया बात है। मरवो विश्राम गने, वो तो मरने में भी विश्राम गने माने गिनता है, यानी मरने में विश्राम नहीं लेता, मरने में भी टाइम नहीं लगाता। वह तो, और वह कौन यहाँ पर? मछली या पतंगा अभी आएगा। वह बाप रो बेचारे बेचारे मीत तजो तरसे, ऐसे ही अपने मीत माने मित्र से, तजो माने त्याग दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, तो तरसे माने उसके वियोग में तरसने लग जाते हैं, उसके वियोग में जी नहीं पाते। और क्या हुआ देखो, वह रूप छटा न संवार सके, वो अपने प्रेमी की सुंदरता को संभाल नहीं सकते, उस प्रेमी के साथ में बिताए गए पलों को वो याद करते ही रहते हैं। ये तेज तबै चितवे वर्ष है, ये जो तेज है, उनकी जो कांति है, तबै चितवे वर्ष है, तभी उसके चित्त माने मन से बरसती रहती है। गणान जी कह रहे कौन अनोखी दशा मती आवरी बावरी बेहतर से, बिछड़े मिले मीन पतंग दशा। देखो मीन और पतंग, या मीन माने मछली, पतंग माने पतंगा, जो दीपक से प्रेम करता है। इन दोनों का वर्णन है। देखो गणानंद कौन अनोखी दशा, गणानंद जी करें कि अनोखी माने निराली, ऐसी दशा को देखिए। मति आवरी बावरी बेहतर से, इनकी जो मति माने जो बुद्धि है, आवरी बावरी माने पागल, वह थरसे माने होकर के, थरसे माने कंपित होती रहती है। बिछड़े मिले मीन पतंग दशा, बिछड़े माने बिछड़े हुए, मिले माने मिल जाए, मीन माने मछली, पतंग माने पतंगा, दशा कहाँ मोजिए की गति को परसे। इनकी दशा को देखिए, कहाँ माने कहूँ, मोह माने मैं, जिए माने हृदय की, गति माने चाल को, परसे माने स्पर्श करती है। यानी गणानंद जी कह रहे हैं इनकी अनोखी दशा को कौन समझ सकता है। इनकी बुद्धि देखो बिल्कुल पागल हो जाती है, और ये थरसे माने कंपित हो जाते हैं। और देखो ये जो पतंगा है, ये दीपक से प्रेम करता है, और दीपक से प्रेम करने के कारण पतंगा उसी दीपक पर मंडराता रहता है, उसकी लौ की तरफ चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, और अंत में जल करके उसी में अपने प्राण भी त्याग देता है। इसी प्रकार से मछली होती है, मछली हमेशा पानी का सहारा रख लेती है, यदि पानी से थोड़ा भी बिछुड़ जाए तो वो भी अपने प्राण त्याग देती है। तो बिछड़े मिले मीन पतंग दशा, अगर मीन और मछली और पतंग माने पतंग एक किसी मेरी दशा हो रही है, बिछड़े माने मैं बिछुड़ चुका हूँ, मैं दूर जा चुका हूँ, कहाँ मोह जिए की गति को परसे, मेरे जिए माने हृदय की गति को कौन परस सकता है, कौन स्पर्श कर सकता है, कौन समझ सकता है। धन्यवाद बच्चों।